कृपा निधान। आप सब लोग कथा सुन रहे हैं, उस हिसाब से विचार करो। जब भगवान इतने लंबे बन सकते हैं, इतने बड़े बन सकते हैं, 3 पाउंड में दुनिया नाप सकते हैं, तो उन भगवान को गंगा पार करने में कितनी देर लगती। लंबे बन जाते, पैर बढ़ाए पैर देते, तो सुर सर पार तुरंत हुई लेते। पैर बढ़ा करके उधर रख देते, गंगा पार हो जाती, केवट की जरूरत नहीं पड़ती। लखनलाल संग में थे, कर गई लखन लगावते पारा, जैसे जाते उतर गंग की धारा। लक्ष्मण को हाथ पकड़ा देते, पार हो गए। सीता जी उनको क्या करते, सीत कुनिक गोदी में ले लेते, तो देते उठाए उते धरी देते। सीता जी को गोदी में ले लेते, ऐसे होते रख देते। क्यों न कीने असर पाने धाना, असे मारी नाव, मारी नाव, ये बतलाना मारी नाव। ऐसा क्यों नहीं किया, सीता जी को गोदी में क्यों नहीं लिया? देखो, सीता जी को भगवान ने गोदी में इसलिए नहीं लिया, बड़ी लोक लाज वाली बात है। राम जी ने विचार किया, ये सीता जी को हम गोदी में ले लेंगे तो इन माई लोगन को इतना पहिया बड़े चढ़ जाएगा, ना तो ये गाड़ी में बैठेंगी, जो बस में बैठेंगी। हाल कह देंगी, जब राम जी ने सीता जी को गोदी में लिया है तो तुम धरो। इसलिए लाज धर्म सोचो भगवाना, दस मारी नावन के बचाना। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। कैसी भगवान की लीला है। भगवान बोले, भक्तराज कहा सोच में पड़ गए, बोलो मेरे भ्रात, हमें जाने को दूरी है, तासन हम समझात, तासन हम समझात, तात तुम तन डरियो, उतराई भरी पूर दियो, तुम यही शिक्षा धरियो। हमें बड़ी दूर जाना है, नाव से पार कर दो। केवट बोला, महाराज हमने अपने आंखों से तो नहीं देखा है, लेकिन कानों से सुना है। क्या सुना है? केवट कहता है, ये सुना है मैंने जादू है, सुना है मैंने जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति महान चरण रज में। कानों से सुना है, आपके चरण कमल की जो रज है
वो रज पत्थर पर पड़ जाती है तो पत्थर स्त्री बन जाता है। तो महाराज इस चरण रज का प्रभाव पत्थर पर किस तरह असर होवे, मेरी लकड़ी की नैया छूते ही छूमंतर होवे। महाराज आपकी पांव की धूल पत्थर पे पड़े तो पत्थर की स्त्री बने, अहिल्या बन गई। तो महाराज मेरी लकड़ी की नाव यदि कहीं स्त्री बन गई, महाराज गंगा के घाट पे भीड़ लग जाएगी देखने वालों की। लोग सुनेंगे केवट की नाव स्त्री बन गई, देखें कैसी बनी। अब वो सुंदर स्त्री बनेगी, महाराज भीड़ लगेगी और भीड़ में सब तरीका के लोग होंगे। महाराज किसी की नीयत बिगड़ गई तो हमें धोखे में देगा मार और नारी ले जाएगा। राम जी बोले हम तुम्हें अमर करेंगे, तुम्हें कोई मारेगा नहीं। केवट बोला महाराज तुम हमें अमर कर दोगे तो इतना पैसा नहीं है जैसी वो सुंदर बाको ब्याह कर सकेंगे। राम जी बोले तेरी नाव तेरे हाथ में है और नावई स्त्री है तो बेव तेरे ही हाथ में रहेगी। केवट बोला महाराज यही न कहियो, एक घरवारी है घर पे तो बाइक वाला भाला झाला लहंगा फरिया धुतिया बिला बाकी पूर्ति नहीं कर पाते। और जब घर में दो स्त्री हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाएगा। महाराज सौतिन कथा बहुत हम जानी, सुनी वेद बहुत कहानी। महाराज सौतिन की कथा बहुत सुनी है। भगवान बोले तेरी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। केवट बोला सुनो, कांटो गुरु करील को और बदरी की घाम, सोत बुरी है चून की सजियारी को काम। करील को कांटो गुरु, बदरी की घाम बुरी, सौत तो चुनों की बुरी और साजे को काम। बिना लड़ाई भय कबम पूरो नाई भाव, कोई प्रसाद ज्यादा लेगा कोई कम। साजे को काम, हाँ तो बटेबई के ले आओ, वो जल्दी बटेगा तो भाई और धरो रहेगा तो भाई। साजे को काम बिना लड़ाई में, अरे काम का। भगवान बोले तेरे मुंह से बातें बड़ी अच्छी लग रही, कह दे। केवट बोला महाराज भागवत के चौथे स्कंद में क्या प्रसंग है। केवट कहता है न पयो तान पाद गोधारा, राजा उत्तान पार ब्याह भो संतान न भई, अब दूसरो ब्याह भो। ऐसी ईश्वर की लीला अब दोनों के भाई। 5 वर्ष का बालक ध्रुव गोदी में खिलाने लायक अब वन में भटक रहा है।
वन में भटक रहा है। क्यों? सौतिया डाह के कारण। भगवान बोले तेरे मुंह से सौतन की कथा अच्छी लग रही और कही दे। केवट बोला भागवत के 6वें स्कंध में चित्र के तो के भाला, चित्र के तो के अगणित भाला, रानी ने विसदय, रानी ने विसदय बालक मारा। भागवत के 6वें स्कंद में कथा है। राजा हुए चित्रकेतु, उनकी एक रानी नहीं अनगिनत करोड़ बताई, करोड़ अनगिनत रानी, परंतु किसी रानी के पुत्र नहीं हुआ। राजा को चिंता भई, गुरु बनाए, नारद जी आए। नारद जी गुरु बनाए तो नारद जी ने उपदेश दिया। बोले तुमने सबसे बड़ी रानी है उसका अपमान किया है, उसका अपमान किया है। अपनी बड़ी रानी को मना लो, पुत्र होगा। अब तुम सब लोग समझदार बैठे हो, सब गिरस्त ही हो ठाकुर साहब। अब करोड़ रानी, और करोड़ रानी में सबसे बड़ी रानी बाकी का बेलू, कहाँ होगी, कैसे होगी, करोड़ जाने हो। अब जैसे तैसे शिव सिंह जी को ढूंढवाई गई, अब तो ढुकरिया हो ही गई, और कब नहीं होगी दुबली पतली सूख सूख के कुड़ी कुड़ी कहीं बाकुर आदमी ढंगा नहीं आए रहो तो और का हुई है, बेचारी सूख सूख के ढुकरिया हुई गई। अब गुरु बचन, गुरु बोले बड़ी रानी को मना। अब बड़ी रानी को पहले ढूंढोगा, जैसे तैसे तो स्वामी जी मिली। अब बड़ी रानी राजा के सामने खड़ी करी गई। बेचारी जाने कौन से भाग्य में लिखो तो राजा के फिर दर्शन भई। अब इतने गुरु की कृपा, गुरु की कृपा होनहार भाभी प्रबल बाके लड़का होने लगो। अब सब रानी जो बाके लड़का होने लगो, अब तो बाके लिए एसी लगाई गई भाई, है कि नहीं। अब बाकी ने नाश्ता पे नाश्ता, कूलर पंखा सब, मौसमी के रस अनार के जूस, बड़ी खुशामद। अब्बा का लड़का, अब्बा का लड़का वो तो पुत्र मोह में राजा उसी रानी के घर पर, और सब व्यवस्था वहीं जहाँ राजा पर और बाकी लड़का भो। और बेसब रानी तीन में डरी, तीन में डरी। अब सब रानियों ने सलाह करी कि राजा बड़ी हमें चाहते थे, हमें चाहते थे। आज रानी के लड़का का भाव जाने राजे को पोट लो, जो कुछ बीमारी है ये बालक है। सब रानियों ने जुर्म मिलकर के उस बालक को दूध की जगह पे जहर दे दिया। अब लड़का मर गया। लड़का क्यों मरा? सौते अडाह के था। तो केवल कहता है चित्र के तो के अगणित धारा, चित्र के तो के अगणित धारा, रानी ने विषय
लाल तुम्हारा। राम जी बोले तेरे मुंह से बड़ी सौतन की कथा अच्छी लग रही है, और कही दे। केवट बोला महाराज 5 से ज्यादा बज गए, कही तो हम दें। भगवान बोले होगी तो देखी जाएगी, कह दे। तो केवट बोला नाराज मत होना। राम जी बोले कहो। केवट कहता है एक कहत डर लागत भारी, एक कहत डर लागत भारी, आपके भवन 3 महाधारी, आपके भवन 3 महाधारी। आपके घर में 3 महातारी, जो इतनी कही गर्म दल के नेता लखनलाल तो बिगड़ गए। जहाँ हम खड़े, भैया खड़े, सीता मैया खड़ी, और सबने छोड़ के और महातारे लोग पहुंचो, खड़ा हो जा। केवट बोला नेक सदो विचार करो, बुरो न मानो। दशरथ 3 त्रियाना लहुते, तो तुम काहे का बन बन दुख पहुते। ये दशरथ जी 3 विवाह न करते तो आज तुम वन में मारे मारे न फिरते। लखनलाल को ब्लड प्रेशर डाउन, चुप हो गए। केवट रो करके बोला महाराज सौतन का रोग तसे होना रोग लगे भगवाना, तसे मांगी ना बन केवट आना। कैसी चौपाई सुंदर है, सब लोग बुलवा दो आनंद आ जाए। मांगी ना बन केवट आना, हम अपनी नाव से पार नहीं करेंगे। मुख्य डर ये है, अभी यहाँ से सुमंत रोते बिलखते हुए गए हैं। जब अयोध्या महाराज के पास पहुंचेंगे तो राजा पूछेंगे तो सुमंत कह देंगे केवट ने राम को पार कर दिया। तो वो बड़े बूढ़े राजा सोचेंगे जो केवट पार ना लगो तो शायद राम लौटी घर औ तो। यह हुक्म दशरथ को होई, या की नाव चढ़ो ना कोई। मेरी नाव पर कोई चढ़ेगा नहीं, घाट बंद हो जाएगा। राम जी बोले उतराई नहीं देंगे, क्या उतराई दे दोगे? वैसे हम तो बाबा बन के आए। आजकल जो बाबा होते हैं उन पे कछु नहीं है। 50 रुपया का कमंडल तब भी है और तुम पे 100 नहीं। लक्ष्मण बोले ऐसे जैसे घर के बाबा समझ ले। केवट बोला राजा के बेटा
सौखान मोहरे दे दोगे, तुम के नाम दोगे छोटी, मेरे चली जाए लड़कन की रोटी। मेरी लड़कन को मुंह पुछाओ चाहता, जब मेरा घाट बंद हो जाएगा, धंधा रोजगार बंद हो जाएगा, तो गृहस्थी कैसे फलेगी। राम जी बोले क्या चाहते हो। केवट हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा करके कहता है क्या, अब तुम लौट जाओ भगवान, अब तुम लौट जाओ भगवान, दस मांगी नाव, दस मांगी नाव, केवट आना मांगी नाव, केवट हाथ जोड़ता है तुम लौट जाओ। राम जी बोले लौटेंगे नहीं। केवट बोला घाट से पार करेंगे नहीं। राम जी बोले कोई उपाय बता दे पार हो जाए। केवट बोला उपाय पूछ रहे हो सुनो, ये घाट से थोड़े के दूरिया है, कटलो जल था दिखाई हो जू, पर से पग धूरी करे तरनी, करनी कर क्यों समझी हो जू। महाराज यहाँ से थोड़ी आगे चलो, गंगा में पानी कम है, पैदल उतर जाओ, कमर तक पानी है। लक्ष्मण बोले भैया उतर चलो। राम जी बोले अपनी कमर पे हाथ रख रहा है, जब जी इतनो लंबो है, जब इतनो लंबो है तो जाकी लंबाई में कमर तक पानी है, इससे छोटे हम, तो इसकी कमर तक पानी है तो हमारे छाती तक पानी बनेगा, और हमसे छोटे तुम, तुम्हारे पानी गले तक बनेगा, और तुमसे छोटी सीता सीता बनाए गड़ा गप्पो हो जाए। पार्वती बोली इसमें क्या रहस्य। रहस्य तो अनेकों हैं। हमारे गुरुजी कहते थे जल में वरुण देवता का वास है, वरुण देवता पुरुष है, तो कट बराबर जल में स्त्री हर समय प्रवेश नहीं कर सकती। रज कण जलती अंग समाही, प्रवेश जाए संशय बिछुनाही। इसलिए स्त्री का पात्र व्रत धर्म नष्ट होता है। राम जी ने विचार किया, पैदल उतर जाए जो गंगा, सीता का पति व्रत धर्म हो ये सब भंगा। सीता को पति धर्म निभाना, तस मांगी ना बन के बटयाना। भगवान शंकर बोले पार्वती, गंगा जी भगवान के चरण कमल से प्रकट हुई हैं, तो गंगा जी भगवान की कन्या है। हमारे तुम्हारे पद्धति में, सनातन धर्म में कन्या के पांव पूजे जाते हैं। तो राम जी ने विचार किया मेरी कन्या होती है, यदि हम इनको लांघते हैं तो पाप लगता है। यही सोच बस खड़े करारा, इन्हें लांघ के से जाबो पारा। तस सता के ऊपर चरण उठाना, तस मांगी ना बन के बटयाना। मांगी ना बन के बटयाना। कहा
तुम्हारे मरम में जाना। भगवान बोले हम तेरे हाथ द्वारा तेरे घाट द्वारा पार होंगे। क्यों? राम जी भगवान शंकर बोले पार्वती, एक बार इंद्र की सभा में गंधर्व गाना गा रहे थे। ये गंधर्व जब गाना गा रहा है, दुर्वासा आए, दुर्वासा झूम गए। इस गंधर्व ने दुर्वासा की हंसी उड़ाई तो गाने का ताल सुर बिगड़ गया। दुर्वासा ने श्राप दिया, तेरी बुद्धि जड़ है, वृक्ष बन करके खड़ा हो जा। बोला उद्धार कैसे होगा? दुर्वासा तब कहो बहुरी, गंगा निकट मुक्ति हुई तोरी। हुई वृक्ष सुरसर की धारा, तब हुई है केवट अवतारा। केवट आई तुम्हें कटवई है, तुम ही काट नौका बन भई है। सोडार गंग की धारा, सकल पथिक उतारी पारा। रघुकुल पंसद ने से उदारा, ली है रामचंद्र अवतारा। बेपित मन बानी बन आई है, गंगा पार करन तट जई है। केवट चरण धोएगा, उनके चरणों से जल की बूंदे नाव पर गिरेगी, तब परी है चरण जल छारा। तब हुई है उद्धार तुम्हारा। राम जी ने विचार किया, पैदल उतर जाए जो गंगा। दुर्वासा मुनि के बचन होए सब भंगा। जबकि मोर बचन पड़ी जेते फीका, संत बचन पत्थर की का। तस भक्तन प्रण पालक भगवाना, तस मांगी नावन केवट आना। केवट समझ गया, अब तो राम मेरे घाट द्वारा मेरी नाव द्वारा ही पार होंगे। केवट ने कहा प्रभु आपको पार जाना है, मेरी 3 बातें मानो। भगवान बोले कौन सी? केवट बोला प्रथम पधारो चरण तुम्हारे। प्रथम पधारो चरण तुम्हारे, तुझे बांध पे चढ़ो हमारे। केवट बोला पहली बात तुम्हारे पांव धो, दूसरी बात मैं कंधों पर बिठाऊं, तीसरी बात को ध्यान न धरियो, उतराई केरनिया बनियो। उतराई नगद नहीं लेंगे, उधार रखनी पड़ेगी। मानो तीनों बात हमारी, अवश्य दे तुम पार उतारी। नाई तो खड़े रहो भगवाना, तस मांगी नावन केवट आना। सुन केवट के बयन प्रेम लपेटे अटपटे, तस से करुणा अयन चितय जानकी लखन तन। केवट के वचन सुन करके राम सीता लक्ष्मण की ओर देख करके हंसने लगे। सीता जी बोली तुम हमें देख के क्यों हंसे? राम जी बोले हम तुम्हें देख के इसलिए हंसे, इन पावन के लिए केवट घबरा रहा है। एक दिन तुम डरानी, कब?
राम जी बोले मैंने धनुष तोड़ा, तुमने माला डाली, तुम्हारी सखियों ने कहा पति परमेश्वर इनके पांव छुआ, कही? बोले कही। राम जी बोले तो तुमने हमारे पांव छुए? सीता जी बोली हैं हमने तो नहीं छुए। बोले क्यों? तुम्हारे पांव में जादू थी, जादू की डर की वजह से पांव नहीं छुए। राम जी बोले जादू के डर की वजह से तुमने पांव नहीं छुए जनकपुरी में, उसी जादू के लिए केवट घबरा रहा, क्या करें? लक्ष्मण बोले समझा दो। राम जी बोले समझा तो तब तक कोई हमारी माने। लक्ष्मण बोले सब मानते हैं। राम जी बोले कहते तो हैं लेकिन मानते नहीं, कहते तो हैं मानते नहीं। लक्ष्मण जी बोले किसने तुम्हारी बात नहीं मानी? राम जी बोले अयोध्या में हम चले, तुम चले तो हमने तुमसे मने करी, हमारे संग न चलो, करी? बोले करी। राम जी बोले तो तुमने हमारी बात मानी? लखनलाल बोले नहीं हम नहीं माना। राम जी बोले जब घर ही के नहीं मान रहे तो बाहर के कब मानने वाले ने? लक्ष्मण तो बिगड़ गए, हम तो सगे भैया हते तासे चले आए और कोई नहीं चलो आ तो। राम जी बोले तो क्या तुमने इसको पहचाना नहीं? लक्ष्मण बोले कौन है? राम जी बोले याद करो, जी बेई है। कौन? कच्छप रूप गयो जब जलमा, शेषन छुअलती मम पदता। ये वही कछुआ है जो क्षीर सागर में पांव छूने गया। यदि उसी समय तुम पांव छू लेने देते तो आज ये रगड़ा झगड़ा क्यों होता? अब पांव धोने के लिए कह रहे हो, क्या करें? सीता जी बोली तुम्हारे पांव तो मैं जाना, चलो आप लोग आए तो 6 बजे के करीब समझे, धन्यवाद आरती के टाइम पे तो आए नहीं, घर गृहस्थी में बेचारे को फुर्सत मिल पाई। हाँ, अब सेवते आगे बैठी। राम जी बोले पांव छूने के लिए क्षीर सागर में कछुआ बन के गया, ये तभी पांव छू लेने देते तो आज ये रगड़ा झगड़ा क्यों होता? सुन के बटके बयान प्रेम लपेटे अटपटे, तस्वीर से करुणा आयन चितय जानकी लखन तन। अंत में राम जी बोले पांव धोने के लिए कह रहा है, क्या करें? भगवान शंकर बोले पार्वती। लखनलाल को कहना पड़ा, 5:45 बजे गए, पार जाना है तो पांव धुलवा। राम जी बोले भक्तराज जल्दी करो, बेगियानी जल पाए पधारो। बेगियानी जल पाए पधारो, हो सकी लंब उतार पारो। देर हो रही है, जल्दी करो। केवट बोला जल्दी जाओ तो दूसरे घाट पे। राम जी बोले तुम कहो सो करें। केवट ने नाव से तख्ता उतार के रेती में डाल दिया, बैठो। राम जी बैठ गए। केवट बोला जो लोग लौट के न आ जाए दोनों यहीं रहना। राम जी बोले कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहे हैं। आपके पांव धोने के लिए बर्तन की जरूरत है। राम जी बोले गांव में किसी से कहना नहीं। पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, गंगा किनारे परमेश्वर आए।
अकेला आया खाली हाथों। राम जी बोले कह दिया महाराज दूसरी रास्ता आए, हम दूसरी रास्ता गए। भगवान बोले और कोई उपाय नहीं। केवट बोला नाम में पानी भर जाता है, पानी उलीचने वाला कठौता है। राम जी बोले उसी को ले आ, भोजन नहीं करना, पाँव तो धोने। आज केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। जैसे डरते डरते कठौता डबाया तो केवट का मन चंगा, कठौता में बैठ गई गंगा। ऐसे भगवान ने पांव बढ़ाया। आज केवट अति आनंद पितर पार कर प्रभु ही मुदित गयो लय पार। भगवान को नाव में बिठाया, हाथ में बल्ली ली और जैसे ही नाव चली केवट ने बल्ली ऊपर रखी, हाथ जोड़े प्रभु के। लक्ष्मण बोली नाव कहीं भंवर में फंस गई तो? केवट बोला मेरी नाव पर स्वयं राम बैठी है तो बल्ली की कौन जरूर। लक्ष्मण बोले लकड़ी की नाव तब ठहरा, सोने चांदी की बात नाव होती बात भी नहीं करता। केवट बोला सोना कीमती जरूर है लेकिन इज्जत लकड़ी की भी कम नहीं। बोले काहे? जन्म पे लकड़ी मरण पे लकड़ी, अजब खेल है लकड़ी का। आओ आई तुम्हें सुना, अजब तमाशा लकड़ी का। गर्भपात से बाहर आए पलंग मिला था लकड़ी का। मात की गोद से उछल पड़े तो मिला पालना लकड़ी का। मात की गोद से उछल पड़े तो मिला पालना लकड़ी का। घुटनों के बल चलने लागे, लड़ा बनाए दियो लकड़ी का। बड़े भये जब पढ़ने लागे, कलम देखा लकड़ी का। बड़े भये जब पढ़ने लागे, कलम देखा लकड़ी का। 5 की उम्र गई, पट्टी पेंसिल लकड़ी का। मास्टर ने जब डर दिखलाया, वो भी डंडा लकड़ी का। ब्याह भयो जब पड़ी भावरे, मंडप गाड़ो लकड़ी का। आन गिरस्ती लगो तमाचा, नौन तेल और लकड़ी का। जब काहू से युद्ध हुआ तो लट्ठ उठा लियो लकड़ी का। वृद्ध भयो तब झुकी कमर, तब लियो सहारा लकड़ी का। वृद्ध भयो जब झुकी कमर, तब लियो सहारा लकड़ी का। मौत मरण की आई बेला, दिखता बांधो लकड़ी का। नदी किनारे जायो तात, गुम्मट बांधो लकड़ी का।
नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी बांध चौतरा लकड़ी का आग जला के दाग दियो बांस उठाई दियो लकड़ी का 7-5 मिल फेरा किलो धमाका लकड़ी का जन्म पर लकड़ी मरण पर लकड़ी अजब फेरा है लकड़ी का जन्म लकड़ी मरण लकड़ी अजब फेर है लकड़ी का जन्म लकड़ी मरण लकड़ी अजब फेर है लकड़ी का। ठाकुर शिव सिंह नाव वैसे सीधी नहीं लगती लेकिन भगवान ही बैठे सीधी लगी और जो नाव किनारे से लगी केवट ने बल्ली लगाई नाव लौटी इधर आई तो फिर बल्ली लगाई दोबारा फिर किनारे पहुंची फिर बल्ली लगाई। लक्ष्मण बोले क्या कर रहे हो? केवट बोला जब हमारी तुम्हारी पटक नहीं तो बीच में क्यों बोलती हो? राम जी बोले चुप रहो देर हो गई। राम जी बोले कितने चक्कर लग गए? केवट बोला 80 लग गए। राम जी बोले कितने और लगवाओगे? जितने तुमने लगवाए। बोले कब लगवाए? केवट कहता है 1,84 में मोए घुमायो कौन जगह विश्राम नहीं पायो। ये हम और आप जीव हैं 84 लाख योनियां भोगने के बाद में शिव सिंह ये मनुष्य शरीर मिला। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हजारों बार मरे हो हजारों बार जन्मे हो हजारों बार माता के गर्भ में रहे हो। विचार 84 लाख योनियों को भोगने के बाद भगवान की विशेष करुणा कृपा होती है तब मानव शरीर मिला। केवट बोला तने की भी विश्राम नहीं। केवट बोला मैंने 80 चक्कर तो लगाए हैं। 1,84 में मुँह घुमायो कोनो जगह विश्राम नहीं पायो। 80 चक्कर नाथ लगाए तिन में नाथ बहुत घबराए। पहले सबको बदलो ले ली हम अवश्य तुम्हें पार कर दी हम। यासन यही निबटो भगवाना तस माही नावन केवट आना। 84 लाख चक्कर हम जा गंगई में लगा रहे हैं। राम जी बोले लक्ष्मण उतरेगो पृथ्वी को भार। 84 लाख चक्कर थोड़े नहीं होते 14 वर्ष जाई के नाम में बैठे बैठे हो जाएंगे। राम जी बोले जल्दी करो। केवट बोला महाराज हम चाहते कि 6 बज गए हम चाहते। तो राम जी बोले हम क्या करें? केवट बोले तुमसे पहले जो आया है वो पार होना चाहिए। बोले तुमसे पहले कौन आया? बोले हम आए थे। राम जी बोले तुम पार। केवट बोला हम भवसागर पार हो गए फिर हमारे पिताजी हमसे भी पहले इसी घाट पे रहे के तो बेऊ पार कि फिर उन्हों के बाप कि बेऊ पार के फिर उन्हों के बाप। लखनलाल बोले तुम कहो आज तक तेरे जितने पुरखा भाई होंगे ते सब पार। केवट बोला कि तो तुम गंगा थे पार जो नाव चली। केवट ने प्रार्थना की क्या? मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण
वैसे नाव किनारे पर नहीं लगती, नाव किनारे से लगी और भगवान तुरंत ही उतरे, तुम फिर न पल्ली लगा दे। राम जी उतरे, केवट में पांव पकड़े, भगवान ने कछु को तराई नहीं दी है, सीता जी ने मुदरी दी। भगवान बोले भक्तराज को तराई ले लो। केवट बोला महाराज हम गंगा से पार करते हैं और तुम भवसागर से पार करते हो, जब तुम्हारा भी पार करना है काम, हमारा भी काम यही है, एक काम होने के नाते बिरादरी के हो गए, और बिरादरी के लाज तो सबको ही होती है। हे प्रभु नाई से न नाई मुड़ाई लेत, धोबी से न धोबी धुलाई लेत, केवट की जाती एक निश्चय विचारिए। महाराज मजदूर कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेते हैं भैया। हे प्रभु यदि अपना ऋणी समझते हो, प्रार्थना में सब लोग हाथ जोड़े। केवट कहता है यदि अपना ऋणी समझते हो तो वहीं पर ऋण को चुका देना, मैंने तुमको पार किया। तुम सब लोग बोलोगे तुम मुझको पार लगा देना, 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 तुम मुझको पार लगा देना। तुम मुझको पार लगा देना। लौट के समय आप जो देंगे प्रसाद रूप में धर लूंगा। बहुत कुछ कहा, कुछ केवट में नहीं लिया, विमल भक्ति का वरदान दिया। सीता जी ने गंगा की पूजा की, वन पथ पर होते हुए ऋषि महात्माओं को दर्शन देते हुए आज भगवान चित्रकूट में विराजमान हुए। बोलिए कामता नाथ की, अयोध्या नाथ की। इसी चित्रकूट में भरत जी आए हैं और भगवान से मिली हैं। इसकी आगे की कथा आप कल दिन में आप समय से आओ और समय से जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो।